उस रिसर्च में उन्होंने ऐसा कहा था कि आदमी की लगभग 70 साल की उम्र में वो जीता कितना टाइम है, मतलब जीवन में कितना टाइम रहता है 70 साल की उम्र में। तो उन्होंने ऐसा रिसर्च निकाला कि सोने में 8 घंटा, खाने में, नहाने में और बाकी जो हमारी क्रिया है, ये सारी क्रिया में उन्होंने रिसर्च निकाला कि सोने में हम इतना घंटा बिताते हैं, तो इतना घंटा हो गया एक दिन का इंटू 70 साल। तो इस हिसाब से उन्होंने निकाला, तो उन्हें ऐसे पता चला कि लगभग हमारे जीवन के 70 साल के जीवन में 30 से 35 साल हमारे खाने में, नहाने में, सोने में, खेलने में, टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, इसमें चले जाते हैं। ऐसा उन्होंने रिसर्च निकाला। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। देखो, जब हमें पता चले कि हमारी पूरी जिंदगी का 70 साल की जिंदगी का 30-35 साल हम इन चीजों में बिता रहे हैं, ऐसा लोग ढूंढ रहे हैं रिसर्च करके, तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि ये जो 30-35 साल जिंदगी के मैंने सोने में, खाने में, नहाने में, न्यूज़पेपर देखने में, टीवी देखने में बिताए हैं, ये क्या मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? तो हमें ऐसे लगने लग गया कि हमारी जिंदगी का ये हिस्सा ही नहीं है। और हम जो भागना है, जो हम बिजनेस में काम करते हैं, जहां पैसा कमाने के लिए हम जो काम करते हैं, वो ही हमारे जीवन का हिस्सा है, और बाकी जो भी हमारे जीवन में है वो वेस्टेज है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसा हमारा माइंडसेट बन गया। हमने जितना टेक्नोलॉजी और जितना जीवन में आगे बढ़ते गए, जितना हमारा विकास हो रहा है, जितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उस सारी चीजों में हमने 3 चीजों को अपनी जिंदगी में खोया है, और उन 3 चीजों को ही हम आज, कल और परसों में देखने वाले। इन 3 चीजों को हमने अपनी जिंदगी में खो दिया, और जिसकी वजह से हम हमारे जीवन में बहुत सारी आफतें, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन 3 चीजों में सबसे पहली चीज, हमारे पूरी विकास की प्रक्रिया में जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है, उस सारी विकास की प्रक्रिया में हमने सबसे पहली चीज खोई है, वो है हमारी निद्रा, हमारी नींद। हमने नींद को त्याग दिया। हमने ये समझ लिया कि कम से कम सोया जाए और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। सोना यानी फिजूल की बात है। सोना हमारे विकास की रुकावट है। कम सो, काम करो, भागो, क्या सो रहा है, भाग जा, भाग, जीवन बहता जा रहा है, तुझे तरक्की करनी है तो तुझे कष्ट करने होंगे, नींद में कम से कम समय बिताना होगा। और इसीलिए हमने नींद को फजूल माना, नींद को आवश्यकता नहीं है और हम ले रहे, ऐसा माना। बहुत लोग सोते नहीं है, जब तक उनको शरीर लुढ़का ना दे तब तक वो लुढ़कते नहीं है। अब देखो, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते, जब जबरदस्ती से वो व्हाट्सएप चालू है और ऐसे ऐसे ना हो, तब तक हम सोते नहीं है। हमने ये मान लिया है कि सोना ठीक नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा जागना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए, ऐसा हमने मान लिया। और ऊपर से योगियों ने हमें और बताया कि जागते रहो। योगी लोगों ने ये तय कर लिया कि जितना ज्यादा कम सोएंगे, जितना कम सोएंगे उतना वो साक्षात्कारी हो गए। मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, शिष्य बताते आके, गुरुजी मेरी नींद कम हो गई, मैं अब सिर्फ 4 ही घंटा सोता हूं। मैंने कहा इसमें कुछ मेडल देने की बात नहीं है। 4 घंटा सोता है, मूर्ख है, सोना चाहिए तुझे। कुछ ऐसा माइंडसेट बन गया है। एक तो जो संसार में है, उन लोगों का तो माइंडसेट बन गया है कि जितना भागेंगे, जितना कम सोएंगे उतना अच्छा है, हम ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। और जो योगी लोग हैं वो ये मान के चल रहे जितना कम सोएंगे उतना अच्छा है, हम लोग साक्षात्कारी हो गए, नींद ही नहीं आती गुरुजी,
हम साक्षात्कारी हो गए। बेवकूफ है, नींद नहीं आती है, ये गड़बड़ है। नींद कम करते के पीछे हम भाग रहे हैं, हम नींद पूरी लेते नहीं है। दूसरी, हम सोने को आलस मानते हैं और बच्चों को भी यही सिखाते हैं, क्या आलसी हो गया है, कितना सोता है तू, निद्रा कम कर, सोना कम कर। तो हम नींद कम करने के पीछे लगते हैं। कुछ लोगों को काम के लिए 24 घंटा पर्याप्त नहीं होता है, वो क्या करते हैं, सोने का समय कम करते हैं। देखो, आपको जब भी काम करना रहेगा, आप समय कौन सा कम करते हो पता है? आप कटौती कौन से समय में करते हो? आप अपनी नींद में कटौती करना शुरू कर देते हो। आपको ज्यादा काम करना है, कुछ आपके घर में शादी है, त्योहार है, काम है, बिजनेस का कुछ ज्यादा ऑर्डर्स है, तो सबसे ज्यादा आप किसको डैमेज करते हो? अपनी नींद को डैमेज कर लेते हो। निद्रा को आप क्या करते हो? कम करते हो। और इसी तरह से हम अपने जीवन में निद्रा को कम करते जाते हैं। वो योगियों ने तो बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, तो लोग शुरू हो गए, 4 बजे उठ के ओमकार करना शुरू हो गए। नींद हो ना हो पता नहीं है, लेकिन जो 4 बजे उठ जाए, ओमकार करे, साधना करे, तो ये मान लिया कि वो साक्षात्कारी हो गए। नींद कम हो गई, मान लिया कि साक्षात्कारी हो गए। हमने हर जगह पे अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज किया है। हर जगह पे हमने अपनी नींद को कहीं ना कहीं बलि चढ़ा दिया है और हम भागने के पीछे लगे हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो लोग इस नींद के चक्कर में नहीं आते, मतलब जो लोगों को नींद ज्यादा लगती है और वो ये 4-5 घंटे की नींद, 6 घंटा या 7 घंटे की नींद में नहीं रह पाते, अब उनका क्या होता है, वो सोते हैं और उठते हैं 7-8-9 बजे तक। तो बाकी लोग उनको चिढ़ाते हैं, अरे क्या, कितना सो रहा है, कितना सो रहा है, कितना सो रहा है। तो उनके दिमाग में अंदर, वो तो शरीर को रोक नहीं पा रहे और नींद को रोक नहीं पा रहे, और बाकी लोग कह रहे हैं कितना सोता है, कितना सोता है। तो उनके अंदर एक गिल्ट चला जाता है, एक अपराधी होने का भाव चला जाता है कि यार मैं उठ नहीं पाता हूं सुबह जल्दी, मैं उठ नहीं पाता हूं सुबह जल्दी। और वो नींद लेता भी है तो नींद त्यागने का विचार उसके अंदर आता है और वो भी सही ढंग से जी नहीं पाता है। पहले नींद क्या है ये समझ लेते हैं, निद्रा क्या है ये समझ लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बात तो आपको मालूम है या पक्की है जो मैं कह रहा हूं कि हम लोग हर वक्त हमारी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हर जगह नींद को कम कर देते हैं। बस आपके पास समय नहीं है, नींद को कम कर दो, जल्दी उठ जाओ। आपके पास समय नहीं है, ज्यादा देर तक जागो। बस सब चीजें वहीं पे रहती है, सिर्फ हम नींद को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, नींद को कम करना शुरू कर देते, कम करना शुरू कर देते। नींद समझ लीजिए क्या बात है, नींद क्या है। तो सबसे पहले समझिए, नींद हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक हिस्सा है। हमारे शरीर की जो भी पुनर्रचना होती है वो आप जागते हैं तब नहीं होती है। आप जब नींद लेते हैं तब आपका शरीर, हमारे शरीर की जो भी पुनर्रचना है वो करना शुरू करता है। इसलिए गर्भ में बच्चा 24 घंटा सोता है, 24 घंटा सोता है, वहां पे उसने सोना आवश्यक है। अगर गर्भ में बच्चा जाग जाए तो उसका पूरा विकास नहीं होता है शरीर का, वो अपंग पैदा हो सकता है। इसलिए गर्भ में बच्चा सोना ही चाहिए। 24 घंटा सोने की व्यवस्था नेचर ने वहां पे की हुई है, नैसर्गिक व्यवस्था उसकी वहां पे 24 घंटा सोने की है। धीरे धीरे जब बच्चा इस पृथ्वी पे आता है तो धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगती है, फिर वो 20 घंटा सोता है, फिर 16 घंटा सोता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है फिर 12 घंटा सोता है, और फिर कहीं जाके 7 से 8 घंटे के बीच में उसकी नींद फिक्स हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो शरीर की पुनर्रचना थोड़ी सी आवश्यकता अनुसार कम हो जाती है, तो वहां नींद और कम होती है। अगर हम सोने की कला सीख ले तो शायद हम कभी बूढ़े ना हो। यह रहस्य है। अगर नींद की कला हम सीख लेते हैं तो हम बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं। हम नींद जितनी कम लेते हैं उतना
हमारे शरीर को त्यागने की स्थिति में चले जाते हैं। आपकी ऐसा कहते हैं कि शरीर छोड़ने के 8 महीना पहले आपकी नींद बहुत ही कम हो जाती है, आप सो ही नहीं पाते हैं। वो अलग बात है, वो अलग साइंस है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो नींद हमारे शरीर की पुनर्रचना करने की क्या है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है। नींद में हमारा शरीर पूरी तरह से अपने पेशी, सेल्स, बॉडी को जितना भी आपने जागने के टाइम में शरीर को खर्च किया है, उसको बनाने की प्रक्रिया शरीर नींद में कर लेता है, ये नींद में पूरी कर लेता है, राइट। सारी अशुद्धियां हमारे शरीर की जो है वो नींद में बाहर आने लगती है। नींद में सारी अशुद्धियां बाहर फेंके जाती है। तो अगर नींद नहीं लेंगे तो अशुद्धियां अंदर बरकरार रहती है, राइट। दूसरा, देन नींद जो है ये हर एक को अलग अलग ढंग से आती है। नींद होने के लिए, आपका पूरा नींद अच्छे से होने के लिए आपका शरीर का तापमान कम होना जरूरी है। इसलिए जब हम रात को सोते हैं तो 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं हमारे सोने के इसमें, जिसमें हमारा शरीर का तापमान कम होता है। और जिस वक्त हमारे शरीर का तापमान कम होता है, उस वक्त वो जो समय होता है वो हमारे नींद का समय होता है, गहरी नींद का समय होता है। और उस वक्त अगर आप किसी को सोने ना दे या उठा दिया जाए तो वो दिन भर थकावट महसूस करेगा, दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। नींद अगर पूरी नहीं हुई है और नींद को हमने कम कर दिया है, तो व्यक्ति, अगर ज्यादा से ज्यादा नींद को कम कर दिया जाए तो व्यक्ति मानसिक रुग्ण हो जाता है। अगर यहां पूरी तरह से नींद ना हो तो धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक रुग्ण, वो चिड़चिड़ा बन जाएगा, उसका स्वभाव अलग हो जाएगा, वो हर चीज में पूरा 100% नहीं दे पाएगा और धीरे धीरे बहुत सारी मानसिक बीमारियां उसको खींचते चली जाएगी। दूसरी बात, नींद में अगर हमारी अशुद्धियां पूरी नहीं हुई है, टॉक्सिन्स हमारे बाहर नहीं निकले हैं, अशुद्धियां बाहर नहीं निकली है, तो तरह तरह की बीमारियां हमें खींच लेगी। हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो नींद ये पूरी तरह से आवश्यक है। वो 2-4 घंटे होते हैं, आप पूरे 8 घंटा सोते हो, उसमें पूरी 8 घंटा आपकी नींद नहीं होती है। उस पूरे 8 घंटे में 3 या 4 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें मैं पूरी गहरी नींद में होता हूं, मेरे शरीर का तापमान पूरा कम हो जाता है और वही समय होता है जो मेरी नींद का होता है। वो समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जहां तक कहते हैं रात के 1-2 बजे से सुबह 5 बजे तक का ये समय होता है, उस वक्त आपके शरीर का ये तापमान कम होने लगता है और वो सही समय होता है जहां पे आप पूरी तरह से गहरी नींद में होते हैं। लेकिन उसकी तैयारी जो होती है उसके 4 घंटा पहले या 3 घंटा पहले से शुरू होती है। 3 घंटा पहले से आप सोए हैं तो आप सोने के 3 घंटे के बाद, 3 या 4 घंटे के बाद धीरे धीरे तापमान कम होके उस वक्त हम जहां पे पूरी गहरी स्थिति में रहेंगे, वो गहरी स्थिति हम अनुभव कर पाते हैं। इसलिए जब आप सो के उठते हो तो अब अगर आपको फ्रेश महसूस हो रहा है तो समझना आपकी नींद ठीक हुई है। बहुत लोगों को सो के उठने के बाद शरीर हल्का नहीं महसूस होता है। आपका शरीर बहुत हल्का होना चाहिए। अगर आप नींद से उठे हैं तो इतना हल्का होना चाहिए कि आप मानो हवा में उड़ने लग जाए। आपका मन इतना आनंद से होना चाहिए कि मानो आपको वाव लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि मैं पुनर्निर्मित हो गया हूं, मेरा पूरा शरीर पुनर्निर्मित हो गया है, ऐसा लगने लगे। तब समझना आपकी नींद पूरी तरह से गहरी हुई है। लेकिन हमने नींद को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर से और एक मापदंड बना लिए। अब ये जो प्रक्रिया है नींद की गहरी होने की, ये हर व्यक्ति के लिए अलग है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है सोने का, हर व्यक्ति का वो तापमान कम होने का बात अलग होता है। लेकिन हमने मापदंड बना लिए हैं आपकी उम्र के अनुसार, आपके
जीवन के व्यवहारों के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार ये अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, लेकिन हम सबको एक ही मापदंड में बना लेते हैं, सबको एक ही मापदंड में डालते हैं। जैसे हम बच्चों को भी सुबह उठाने के पीछे पड़ जाते हैं, सुबह उठाते 5 बजे आपका बच्चा उठ रहा है, 4 बजे आपका बच्चा उठ के पढ़ाई कर रहा है, तो आपको लगता है वाह हमारा बच्चा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये मूर्खता है। बच्चे की शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा उम्र बढ़ता है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है सोने की। बच्चे को 8-10 घंटे की नींद आवश्यक है। जहां तक देखते हैं हम, हमारी नींद में बच्चों के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें। 8-9 साल का बच्चा है, हम उसकी नींद कम कर देते हैं। हम उसको कहते हैं पढ़ाई कर, स्कूल से आता है पढ़ाई में लगा देते हैं, जो सुबह जल्दी उठा देते हैं, उठा के उसकी नींद को हम डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और 10-12 साल का जब तक हो जाता है, तब तक हम उसको अपने बराबर की नींद में लेके आ जाते हैं। 40 साल की उम्र के व्यक्ति की नींद और 12, 13, 15, 20 साल के व्यक्ति की नींद, इसमें बहुत फर्क है। उसे 8-9 घंटे की नींद आवश्यक है। 40-50 साल के व्यक्ति को 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। 60-70 साल के व्यक्ति को 5 घंटे की नींद पर्याप्त है, क्योंकि उसकी नींद धीरे धीरे कम होने वाली है, कम होती जाती है। लेकिन हम बच्चों को या सबको एक ही मापदंड में, आजकल के बच्चे गुस्सा होते हैं, मानसिक दृष्टि से स्टेबल नहीं होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, बुद्धि उन्हें स्वस्थ नहीं बैठने देती है। क्यों? क्योंकि हमारी नींद का समय हमारे गैजेट ने ले लिया है, हमारे मोबाइल गेम्स ने ले लिया है, हमारे नींद का समय हमारे टीवी ने ले लिया है, हमारे नींद का समय हमारे व्हाट्सएप ने ले लिया है। और इन सब चीजों की वजह से नींद में कटौती करते जा रहे हैं। और जब तक नींद में कटौती होती रहेगी, आप अपने शरीर को पुनर्निर्मित नहीं कर पाते हैं और आप मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो जाते हैं। हिंसा नींद की पूरी ना होने की वजह से शुरू होती है। कोई आदमी अगर पर्याप्त नींद ले ले, पूरी गहरी नींद ले ले, तो वो कभी हिंसक नहीं हो सकता है। आप जानते हो पालघर में अभी जो घटना घटी है, दुनिया में इस तरह की घटनाएं बहुत होती रहती है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि आदमी पूरी ढंग से सो नहीं रहा है, आदमी पूरी ढंग से अपनी नींद को नहीं ले रहा है, निद्रा को कटौती करते जा रहा है, निद्रा कम करते जा रहा है। और जितनी निद्रा कम करेगा, उतना आदमी हिंसक बनेगा, उतना आदमी विक्षिप्त बनेगा। नींद पर्याप्त होनी ही चाहिए है, पूरी तरह से नींद को लेना है, निद्रा में कोई कटौती नहीं है। तो ये कोई मापदंड नहीं बना सकते आपको कितनी निद्रा आवश्यक है, आपको ही खोजना होगा। कोई कहेगा आपको कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जा, 7 बजे उठ के समाधि कर, प्राणायाम कर, मेडिटेशन कर। जरूरी नहीं है आपके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त ठीक हो। आपके शरीर की कितनी नींद आवश्यक है, आपको जगना कितने बजे आवश्यक है, ये आपको आपके ऊपर परीक्षण करके, निरीक्षण करके ही तय करना होगा। आप कब महसूस करते हो कि इतनी नींद मेरी आने के बाद मैं मस्त महसूस करता हूं, ये आपको ही तय करना होगा। कोई मापदंड हर व्यक्ति को सेम नहीं हो सकता है, समझिएगा। इसलिए कोई मापदंड में अब अलग अलग लोगों को मत डालिए। खास करके बच्चों को तो नहीं डालना है, उनको मापदंड में नहीं लाना है कि आप 4 बजे उठ जाओ। बड़े पेरेंट्स को गर्व होता है कि मैं बच्चों को 4 बजे उठा के उनकी पढ़ाई ले रहा हूं। आप उनके दिमाग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हो, बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। उनकी नींद की जो भी आवश्यकता है वो उन्होंने तय करनी है। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तय करनी है कि उसकी नींद की आवश्यकता कितनी है। डेफिनेटली आप जब साइलेंस हो, समाधि हो, प्राणायाम करते हो, तो आपको उतनी ही नींद में वो पर्याप्त लगने लगता है कि वाह। लेकिन वो सही मायने में लगने लगता है या बुद्धि का खेल है, वो भी चेक करना चाहिए। जरूरी नहीं हर कोई प्राणायाम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, समाधि कर रहा है तो उसे भी 4 घंटे की या 5 घंटे की या 6 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाए, जरूरी नहीं है। समाधि करके आपकी नींद कम हो रही है या नहीं हो रही है, या आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है।
तो इस बात को पक्का समझिए कि हमें जीवन में निद्रा को जो हमने डैमेज किया है, कटौती की है, या निद्रा में हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किए हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद बरसों से आदत लग गई है नींद कम करने की, तो अभी उनको नींद ही नहीं आती होगी। बहुत ऐसे होंगे कि नींद ही नहीं आती है गुरुजी, क्या करेंगे, इसलिए मोबाइल लेके बैठ जाते हैं रात को 2-2 बजे तक, और इमीडिएट सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्या करेंगे, नींद ही नहीं आती है। ये क्या करेंगे, नींद नहीं आती है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है दोस्तों। कोई लोग इसको बहुत अच्छी बात मानते हैं कि रात को 2 बजे मैं व्हाट्सएप पे था, रात को 2 बजे मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, सुबह भी उठ जाऊं तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, 4 बजे वो मैसेज भेजता हूँ लोगों को, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजता हूँ। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको गर्व की बात मत कहिए, इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। सोना, नींद आवश्यक है, तो नींद को एक उत्सव बनाना चाहिए। नींद, जैसे हम त्योहार मनाते हैं, दिवाली आती है तो हम दिवाली के लिए घर सजाते हैं, कोई भी त्योहार आता है तो हम घर सजाते हैं, रोशनाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, हर चीज को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हमारे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, जहां पे इतने सारे त्योहार होते हैं कि हमें जीवन को एक उत्सव बनाने के लिए बहुत सहजता मिल जाती है। तो ये नींद को भी उत्सव बनाइए। और नींद को उत्सव कैसे बनाए, निद्रा को उत्सव कैसे बनाए, इसके लिए कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें मैं आपको आज कह दूं। सम्यक नींद को कैसे लाए अपने जीवन में। सबसे पहले, आपका जो भी सोने का समय होगा, उस समय के 1 घंटा पहले आपने आपके पूरी दिन भर की कार्य से रिटायरमेंट लेनी है। मतलब क्या, कि अभी आप ना तो कुछ कार्य करने वाले, कोई फाइलिंग, कोई ऑफिस का काम, कोई किसी को मैसेज डालना है, कोई दुनिया में कोई काम रह गया है, कुछ भी नहीं करेंगे। 1 घंटा पहले यू हैव टू रिटायर। पूरे दिन भर के शेड्यूल से आपने क्या करना है, वीआरएस लेनी है 1 घंटा पहले। इस 1 घंटे में आप क्या करो, तो सबसे पहले आपकी सोने की जगह को साफ करो, मस्त करो, अच्छा करो। जो बेडशीट है, जो आपके तकिया है, वो अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। वहां की पूरा साफ सफाई करो, वहां जो भी गंदगी है वो निकालो। फिर आप हाथ मुंह धो लो, अच्छे से हाथ मुंह धो, मस्त में अपने आप को फ्रेश करो, हल्के फुल्के कपड़े पहनो, और अपने आप के साथ, श्वासों के साथ रहना। कुछ अगर आपको चाहिए तो लाइट सूदिंग म्यूजिक लगाओ। क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे ऐसे राग है जो अगर रात को समय में लगाए जाए, सोने के कुछ समय पहले, तो उसका हमारे मन के ऊपर या शरीर के ऊपर कुछ अलग असर होता है। तो ऐसे राग ढूंढो, कुछ राग मैं जानता हूं, वो चाहे तो मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा। तो ऐसे राग सुनो कुछ देर पहले। फिर ये 1 घंटे के प्रक्रिया में 10-15 मिनट के पहले आप अभी बिस्तर के ऊपर जा रहे हैं। बिस्तर के ऊपर जाते वक्त सबसे पहले, अगर आप कुछ प्रार्थना करते हो या मानते हो किसी को, तो उस प्रार्थना में कृतज्ञता भाव रखते हुए प्रार्थना करना कि पूरा दिन हो गया और आप अभी पूरे दिन से रिटायर हो रहे हो, वीआरएस हो रहे हो, अभी नींद ले रहा हूं, अब जब भी उठ जाओ उठ जाओ। इस तरह से सबको धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए फिर आप सो जाओ। अब आप जब सो जाएंगे, उस वक्त आप धीरे धीरे शरीर को शिथिल करना शुरू करो, मतलब रिलैक्स करना शुरू करो, रिलैक्स करना शुरू करो। शरीर जैसे जैसे रिलैक्स होगा, वैसे वैसे आपकी श्वासें धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। जैसे जैसे श्वास धीमी होती जा रही है, वैसे वैसे आपके मन के विचार धीरे 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 और कम 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 शांत होते जाएंगे। और ऐसे ही इसमें धीरे 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 आपको नींद आ जाएगी। उस निद्रा देवी को आप अपने अंदर बुला लोगे। तो इस तरह का आयोजन करना नींद के लिए। नींद बहुत बहुत आवश्यक है। एवरेज 7 से 8, लेकिन ये मापदंड नहीं है, हर एक को अलग अलग हो सकता है।
नींद को एक उत्सव बनाइए, नींद को एक त्योहार बना लीजिए। नींद आपके जीवन में आने वाली एक अपॉर्चुनिटी है, आपके शरीर के लिए पुनर्निर्मित होने के लिए एक चांस है, एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से नींद की तरफ देखो। नींद में कभी कटौती मत करना। काम नहीं हुआ तो चलेगा, कल कर लेंगे। कुछ काम बचा रहेगा तो चलेगा, बाद में कर लेंगे। लेकिन सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करना, बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना। तो आज का हमारा पहला आधार सम्यक जीवन का यह है कि सम्यक निद्रा। सम्यक निद्रा ये पहला आधार है स्वस्थ और सम्यक जीवन की ओर बढ़ने का। बाकी जो दो है वो कल हम देखेंगे। इसके ऊपर अपना मनन कीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए, आप पर्याप्त नींद ले रहे कि नहीं। पर्याप्त नींद के दो लक्षण मैंने आपको बताए। जब आप सुबह उठोगे तो आपका शरीर मानो वाव हवा में उड़ने के लिए तैयार है और आपका मन पूरी प्रसन्नता से, आनंद से भरा हुआ है। शरीर में कहीं भी कुछ भी बोझ नहीं लग रहा है। कमर, अरे बाप रे कमर दर्द कर रहा है, अरे बाप रे पैर दर्द कर रहे, अरे बाप रे ऐसे लग रहा है। ऐसे अगर हो रहा है तो समझना आपकी नींद पर्याप्त नहीं हुई है। राइट? शरीर पूरा हल्का और मन पूरा आनंद से भरा हुआ, इस स्थिति में अगर आप उठते हो तो समझना आपकी नींद पर्याप्त हुई है। नींद को उत्सव बनाइए और इस उत्सव को रोज मनाइए। नींद रोज मनाने का त्योहार है, इसको मनाइए और निद्रा में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। फिर देखना धीरे धीरे आपके जीवन में किस तरह से स्वास्थ्य आता है। राइट? बाकी की कल दो बातें हम कल देखेंगे। आज इतना ही, आज के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आपका दिन शुभ हो।